इतिहास में कई लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जीत हार के लिए नहीं होती। वो इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को ये पता चले कि असली ताकत किस में है, गिनती में या उसूलों में। और यही बात हमें आज के विषय पर लाती है, चमकौर। दिसंबर 1704 की वो घेराबंदी, जो महज एक जंग नहीं थी बल्कि फर्ज और चेतना का एक ऐसा अध्याय थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए उस दौर में चलते हैं। ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें आनंदपुर साहिब में हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सिखों को झूठे वादे देकर किला छोड़ने के लिए कहा गया, और जैसे ही उन्होंने किला छोड़ा, उनका पीछा शुरू हो गया। सोचिए, आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद का वो सफर कैसा रहा होगा। हिफाजत के सारे वादे तोड़ दिए गए। मुगल और पहाड़ी सेनाएं हर तरफ से पीछा कर रही थीं। भूख, थकान और अपनों से बिछड़ने का दर्द, हर कदम पर एक नया इम्तिहान था। और इसी मुश्किल सफर के बाद वो पहुंचे चमकौर की एक छोटी सी कच्ची गढ़ी में। तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां इतिहास की ये बेमिसाल लड़ाई लड़ी गई। ये कोई बहुत बड़ा या मजबूत किला नहीं था, और हालात तो बेहद नाजुक थे। उस कच्ची मिट्टी की गढ़ी के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ थे सिर्फ 40 खालसा सिंह। जी हां, सिर्फ 40। और उस गढ़ी के बाहर हजारों की तादाद में मुगल और पहाड़ी सेनाएं थी जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थी। यहां देखिए, ये फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ करीब 40 योद्धा एक छोटी सी कच्ची गढ़ी में, और मदद की कोई उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ हजारों की फौज हथियारों और रसद से लैस एक मुकम्मल घेराबंदी के साथ। लेकिन ये 40 लोग कोई आम सिपाही नहीं थे। ये तो खालसा का दिल थे, खुद गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके दो बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी, और यहाँ तक कि वो 5 प्यारे भी मौजूद थे जिन्होंने खालसा की नींव रखी थी। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर पूरे पंथ की जिम्मेदारी। तो फिर इतनी मुश्किल घड़ी में उन्होंने क्या किया? इसका जवाब किसी गुस्से या मायूसी में नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे दार्शनिक सिद्धांत में छिपा है। गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म बिल्कुल साफ था। ये लड़ाई जज्बात में आकर नहीं, बल्कि पूरे अनुशासन और होशो हवास के साथ लड़ी जाएगी। ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। और यहीं पर सचेत बलिदान का विचार सामने आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा बलिदान जो पूरी जागरूकता के साथ, सोच समझकर किसी बड़े मकसद के लिए दिया जाए। ये कोई हताशा में उठाया गया कदम नहीं था। तो रणनीति क्या थी? बहुत साफ। सिंह छोटे छोटे जत्थों में गढ़ी से बाहर जाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने फर्ज और खालसा के सिद्धांतों को निभाने का एक तरीका था। और इस फर्ज की सबसे बड़ी मिसाल खुद गुरुजी के साहिबजादों ने पेश की। पहले 18 साल के साहिबजादा अजीत सिंह जी, और फिर सिर्फ 14 साल के साहिबजादा जुझार सिंह जी। दोनों ने बारी बारी से अपने पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी और उसूलों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। चलिए अब उस घेराबंदी के सबसे गहरे और सबसे अहम पल की तरफ बढ़ते हैं। वो पल जहां अधिकार और अनुशासन का एक ऐसा इम्तिहान हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब हार सामने दिख रही हो तो एक लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है? चमकौर इसका एक हैरान करने वाला जवाब देता है। इसे समझने के लिए गुरु खालसा पंथ के उसूल को जानना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु और खालसा अलग नहीं, एक हैं। जो हुक्म खालसा का है वही गुरु का है, और खालसा की सामूहिक इच्छा जिसे 5 प्यारे सामने रखते हैं, वो गुरु के लिए भी एक हुक्म है। और तब जब गढ़ी में बस गिने चुने सिंह बचे थे, उन 5 प्यारों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को गढ़ी छोड़ने का हुक्म दिया। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये खालसा का आदेश था, ताकि पंथ का भविष्य महफूज रह सके। और गुरुजी ने उस हुक्म को माना। ये पल सिख इतिहास में सामूहिक अधिकार के सिद्धांत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। गुरुजी ने यह साबित कर दिया कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो सिद्धांत है जो खालसा में बसता है। तो इस पूरी लड़ाई का असली मतलब क्या निकला? इसका नतीजा सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं है। इसकी सीख कहीं ज्यादा गहरी है, एक रूहानी सीख। इस टेबल को देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। मुगल सेना को क्या मिला? एक मिट्टी की गढ़ी पर कब्जा। लेकिन क्या वो खालसा के जज्बे को तोड़ पाए? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ खालसा का जिस्मानी तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन उनके सिद्धांतों की जीत हुई। वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और असल में यही चमकौर का सच है।
उन्होंने मिट्टी का किला तो जीत लिया, पर वो खालसा की रूह को नहीं जीत सके। एक दुनियावी जीत के सामने एक ऐसी रूहानी फतह थी जो कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? चमकौर ने साबित कर दिया कि खालसा की असली ताकत इंसानों की गिनती या हथियारों में नहीं है। उसकी ताकत एक ऊंचे निराकार सिद्धांत में है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी दुनियावी फौज से बहुत बड़ी है। और यही सोच हमें इस पूरे विश्लेषण के दिल तक ले आती है। चमकौर की कहानी खत्म होने की नहीं, बल्कि हर तरह की निर्भरता से आजाद होने की कहानी है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है ना।